हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा डीम बुटीक्स में आपको स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं पैंट की कटिंग। पैंट की कटिंग हमें कैसे करनी है वो हम देखेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, अपना बॉटम कॉट सेट सीख रहे थे। कॉट सेट का हमने अपर पार्ट तो कट कर लिया था, शर्ट वाला पार्ट, उसमें से हमारा पैंट वाला पार्ट रह गया था। तो पैंट वाले पार्ट को हमें कैसे कट करना है वो आज हम सीखने वाले हैं। पैंट को हमें कैसे कट करना है, ये बेल्ट वाली पैंट रहने वाली है। तो बेल्ट कैसे कट करनी है, पॉकेट कैसे कट करनी है, वो सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। फिर हम इसकी स्टिचिंग भी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज हम पहले इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, पैंट की कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें ड्राफ्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या है, मैन फैब्रिक ले लिया है। ठीक है, देखिए इस तरीके से फैब्रिक ले लिया। फैब्रिक को मैंने यहाँ से ये जो ओपन वाली साइड है इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस साइड ओपन वाली साइड ही रखी है मैंने। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे रख लिया है फैब्रिक को। और फैब्रिक को रखने के बाद अब हमें क्या करना है, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। तो हम पहले ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ से क्या कर लेना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ से क्या कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने यहाँ से तो हमारा स्ट्रेट पार्ट है ही। ठीक है, ये वाली हमने क्या कर लिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब तो देखिए हमारी पैंट की जो फ्लोर लेंथ है, ठीक है, हमारे जहाँ पर हमें बेल्ट बांधनी है वहां से लेकर हमारे बिल्कुल थंब तक जो फ्लोर लेंथ है, मतलब फ्लोर से टच करके फ्लोर लेंथ है, टोटल कितनी है 39। ठीक है, 39 है। उसमें से हमें 39 में से क्या करना है, 1.25 लेस करना है। तो 1.25 हम क्यों लेस कर रहे हैं, 1.25 हम इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि हम 1.25 की बेल्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, आप जितनी की भी रेडी बेल्ट रखना चाहते हो आप उतना इसमें से माइनस कर सकते हो। ठीक है, आप 1.5 इंच की रखना चाहते हो तो आप 1.5 इंच माइनस करना। तो यहाँ पर मैं जो बेल्ट रखूंगी वो 1.25 की रखूंगी। तो मैंने यहाँ से 1.25 क्या कर दिया, लेस कर दिया। 39 में से 1.25 लेस कर दिया, कितना आया मेरा आ गया 37.75। ठीक है, 37.75 आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसका फुल लेंथ का एक निशान लगा लेना है 37.5 पर। ठीक है, तो देखिए मैं यहां से रखूंगी इसे यहाँ पर, जहां पर भी 37.75 आ रहा है। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ रखकर यहाँ निशान लगा लेंगे हम नीचे बॉटम साइड में। ठीक है, तो देखिए मैं फैब्रिक थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। देखिए यहाँ आ रहा है तो मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने निशान लगा लिया। फिर मैं इस साइड एक निशान इस साइड भी लगाऊंगी। ठीक है, ताकि मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो। ठीक है, तो ये भी हमें 37.75 पर, देखिए इस वाले मार्क से यहाँ से इस वाली लाइन से मिलाकर और मैं 37.75 पर एक निशान लगा लूंगी इस साइड भी। देखिए ऐसे ही यहाँ आ रहा है तो मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये स्ट्रेट लाइन क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारी बॉटम की लेंथ का निशान लग गया। अब यहाँ से हाफ इंच हमें नीचे क्या करना है, मार्जिन के लिए रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हाफ इंच हमें क्या करना है, मार्जिन के लिए रखना है। तो हम हाफ इंच पर एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसके नीचे से भी एक लाइन क्या कर दूंगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। ठीक है, ठीक है, अब ये बॉटम साइड में हमारा हो गया। अब हमें पहले अपर साइड आ जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए तो देखिए हमारी वेस्ट कितनी है, हमारी वेस्ट है 27.5। ठीक है, तो पैंट के लिए जो जो मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको वो स्क्रीन पे दे दूंगी। ठीक है, आप वहां से जाकर क्या कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, जो हमारी बेल्ट है, ठीक है, जहां पर हम अपनी वो बांधने वाले हैं, पैंट बांधेंगे। ठीक है, तो वो हमारी है 37.5। ठीक है, 37 क्या है, 5 है। अब हमें क्या करना है, 37.5 को 4 से डिवाइड करना है। तो 37.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6.8। ठीक है, 6.8 आएगा। तो हमें यहाँ से 6.8 पर एक मार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ से 6.8 पर एक मार्क कर लेंगे हम। देखिए इस तरीके से यहाँ हमने ये मार्क कर लिया। ठीक है, 6.8 पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करना है, सॉरी टक्स के लिए 1.5 इंच हमें डार्ट के लिए यहाँ पर ऐड करना है। और यहाँ पर 1 इंच का हमें क्या लेना है, मार्जिन लेना है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, 1.5 इंच डार्ट के लिए और 1 इंच
मार्जिन के लिए, ठीक है। डार्ट के लिए बेसिकली 1 इंच ही रह जाएगा, क्योंकि हाफ इंच हम यहाँ से इसे इस तरीके से शेप देंगे, तो हमारा डार्ट के लिए हम 1 इंच मान सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है 1.5 इंच डार्ट के लिए और 1 इंच मार्जिन के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो हमारा ये टोटल क्या होगी, बेल्ट होगी। तो ये टोटल कितनी आई है हमारी, आई है ये 9.6, ठीक है। ये कितनी आई है 9.6। के बाद हमें क्या करना है, क्रॉच पॉइंट, क्रॉच का निशान लगाना है, ठीक है। तो क्रॉच के लिए हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए क्रॉच पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें क्रॉच को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, हिप को 4 से डिवाइड करना है, +1 करना है और माइनस बेल्ट करनी है, ठीक है। फिर जो भी आता है उसमें हमें फिर से क्या कर देना है, 1 इंच प्लस कर देना है, ठीक है। 1 इंच क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो देखिए ये हर साइज के लिए फॉर्मूले क्या है, अलग अलग है, ठीक है। हर साइज के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं। मैं इसका फोटो एक बार आपको कम्युनिटी में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर भी देख लेना। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, 30 से लेके 44 तक अगर आपकी हिप है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हिप अपॉन में 4 +1 माइनस बेल्ट और +1 इंच, ठीक है। जो भी आता है उसमें +1 इंच करना है। तो हमारा देखिए यहाँ पर ये चेंज होगा बस, अगर आपकी 44 से 50 के बीच में बेल्ट है तो आपको यहाँ पे हाफ इंच ही ऐड करना है और सेम रहेगा सब। और आपको अगर 60 तक है, 50 से लेके 60 तक है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है। आपको हिप में 4 डिवाइड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। सीधे बेल्ट माइनस करनी है, फिर +1 करना है। इसी तरीके से अगर आपके 60 से लेके 60 से अप है आपकी हिप, तो आपको क्या करना है, हिप को 4 से डिवाइड करना है और उसमें से हाफ इंच क्या करना है, माइनस करना है। फिर उसमें से बेल्ट माइनस करनी है, फिर जो भी आता है आपको उसमें 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो ये सारे फॉर्मूलेज है, ठीक है। तो हमारा किस में आ रहा है, हमारे इस वाले में आ रहा है। तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है। तो हम हिप को 4 से डिवाइड करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है। उसमें से बेल्ट माइनस करेंगे, फिर जो भी आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पे हिप क्या है, हिप है हमारी 36.5, उसमें 4 को डिवाइड किया और +1 और 1 माइनस किया 1.25। तो देखिए हमारा कितना है, हमारा आया 9.8, ठीक है। हमारा आया 9.8 आया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रॉच पॉइंट का क्या 9.8 पर क्या करना है, निशान लगाना है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हमें 9.8 पर निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से 9.8 पर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, निशान लगा दूंगी। देखिए मैंने ये निशान लगा दिया, ठीक है। अब ये वाला निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ये लाइन ये डिसाइड करनी है, ठीक है। मैंने एक निशान यहाँ पर लगाया है, मैं एक यहाँ पर भी लगा देती हूँ 9.8 पर ही, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन हमें सिर्फ इतनी ही ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने ये जो जितना मार्क ये किया था, हमने यहाँ पर कितना मार्क किया है, ये आया हमारा 9.6, ठीक है। ये 9.6 आया, तो 9.6 में हमें क्या करना है, 0.75 ऐड कर देना है। तो पहले हम 9.6 पर एक बार यहाँ पे निशान लगाएंगे। देखिए ये मैंने निशान लगाया 9.6 पर, ठीक है। और यहाँ पे 0.75 हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा रखना है, मतलब प्लस करके। तो हमारा निशान कहाँ आएगा, ये आएगा, ठीक है, ये वाला मार्क। मतलब हमें इस वाले पार्ट में जितना भी आया है हमारा 9.6 टोटल, ठीक है। तो हमें उसमें 0.75 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो वो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 10 इंच। तो यहाँ पे हमें 10 इंच पे क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। 10.5 इंच, सॉरी। तो 10.5 इंच पे हमें यहाँ क्या करना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे 10.5 इंच पे क्या कर लिया, मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10.5 इंच पे मार्क करने के बाद हमें यहाँ से इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये ऐसे तिरछी जाएगी थोड़ी, तो हमें ये लाइन क्या कर लेनी है, यहाँ ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें यहाँ से बाहर जाना है, तो वो हमें कैसे जाना है, वो भी हर साइज के लिए बाहर जाना अलग अलग है। उसके लिए भी एक चार्ट है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हम उसी से डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ से कितना बाहर जाना है, ठीक है। तो
तो देखिए आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हिप राउंड्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आउटसाइड मार्क कितना करना है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है, और उस आउटसाइड मार्क से आपको कितना बाहर जाना है यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा साइज किस में आ रहा है, हमारा साइज इसमें आ रहा है, ठीक है। 29 से लेके 39 के बीच में, तो हमें कितना बाहर जाना है, 3 इंच बाहर जाना है, और उस 3 इंच से हमें 1 इंच यहाँ से बाहर जाना है, ठीक है। 3 and 1 इंच, ठीक है, मतलब क्रॉस बाहर जाना है हमें 1 इंच, और हमें आउटसाइड बाहर जाना है 3 इंच, ठीक है। तो हर साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है। ये चार्ट मैं आपको कम्युनिटी में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लेना। तो देखिए हमें यहाँ से कितना मिला, 3 इंच बाहर जाना है, तो यहाँ से हम 3 इंच बाहर जाएंगे और एक निशान लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्रॉस से बाहर जाना है 3 इंच, यहाँ तक मैंने ये 3 इंच तक क्या कर लिया, लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ एक मार्क भी कर दिया, देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ से हमें बाहर कितना जाना था, 1 इंच, तो यहाँ से हम 1 इंच बाहर जाएंगे। देखिए हम यहाँ से क्या चले गए, 1 इंच बाहर चले गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी है, शेप दे देनी है, ऐसे ड्रॉ करनी है, वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ये वाली जो लाइन की है हमने, इसका हम यहाँ पर सेंटर निकाल लेते हैं। इस तरीके से मेजर टेप को रखकर यहाँ पे मैं पहले इसका सेंटर निकाल लूंगी, ठीक है। ये आ गया इसका सेंटर। अब ये जो सेंटर आया है इसका और इसका, यहाँ से भी इसका सेंटर निकाल लेंगे हम, देखिए इस तरीके से ये निकाल लिया, ठीक है। अब हमें इस वाले पॉइंट से यहाँ पर इसे क्या दे देनी है, शेप दे देनी है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दी, क्रॉच की भी शेप क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसका क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से मेजर टेप को यहाँ पर रखना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इस तरीके से मेजर टेप को रखूंगी, और यहाँ पर मेजर टेप को फोल्ड करके इसका क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है हमें। तो मैंने ये यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 6.75, ठीक है। ये हमारा है 6.75 आ रहा है, ठीक है। तो जितना हमारा ये आ रहा है 6.75, उतना ही हमें बॉटम साइड में क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। तो हमने बॉटम में जो मार्क किया था लेंथ का, वहां पर भी हम क्या कर देंगे, 6.75 पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर 6.75 पे हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 6.75 पे एक मार्क कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। मैं सेंटर में भी एक मार्क करूंगी, देखिए इस तरीके से। फिर मैं, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ से क्या कर देंगे, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देनी है। तो इन सारे मार्क्स को मिलाते हुए मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर ली, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर साइड आ जाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें ऊपर साइड आ जाना है, यहाँ पर, ठीक है। अब हमने ये जो मार्क किया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसे हमें मेजर करना है, हिप, अपने हिप को मेजर करना है। तो हमारी हिप कितनी है, हमारी हिप है 36.5, ठीक है। तो 36.5 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9.1। तो 9 देखते हैं हम ये कितना आ रहा है, 9.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए हमारा ये ज्यादा ही है, एक्स्ट्रा ही है, यहाँ पर 0.1 आ रहा है हमारा। तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा ही है, मतलब कि ठीक है ना। 1 इंच जितना ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो कोई नहीं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ठीक है, हम यहाँ पर एक बार चेक ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से ½ इंच माइनस करना है। देखिए ऊपर साइड से हमें यहाँ से ½ इंच पर एक निशान लगाना है। ये देखिए हमने यहाँ निशान लगाया, ठीक है। अब इस शेप को इस तरीके से यहाँ पर क्या कर देना है, मैच कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, इस वाली शेप को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। नॉर्मली शेप देनी है हमें, ठीक है।
देखिए इस तरीके से, यहां से तो ये स्ट्रेट ही रहेगा। देखिए ऐसे, ठीक है। हमने यहां से क्या कर दिया, इसे मैच कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, यहां से हमें 0.75 क्या करना है, डाउन जाना है। तो यहाँ से हम 0.75 डाउन जाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब ये जो डाउन गए हो, ये हम जो हाफ इंच आए हैं, यहाँ पर हमें क्या कर देना है, इन दोनों को मिला के यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, सिंपली हमें ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, देखिए यहाँ से। अब हमने ये जो क्रॉच पॉइंट का जितना बाहर मार्क किया है, हमें इसका पहले सेंटर निकाल लेना है। तो देखिए ये जो इतना मार्क किया है हमने, इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। देखिए तो ये इसका सेंटर आ गया। ठीक है, ये इसका सेंटर आ गया। अब ये इन दोनों का भी हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। ये आ गया। ठीक है, इस पूरे का सेंटर निकाला हमने, फिर इन दोनों का भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सेंटर निकाल लिया। ठीक है, एक तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, इसका हमें कितना गैप मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर मिल रहा है 5.8। ठीक है, 5 मतलब 6 इंच में एक लाइन कम मिल रहा है हमें। ठीक है, तो जितना हमें ये मिल रहा है उतना ही हमें बॉटम पर क्या कर लेना है, निशान लगा लेना है। ठीक है, उतना ही हमें बॉटम पर भी निशान लगा लेना है। तो देखिए यहां से हम बॉटम साइड पर भी उतना ही निशान लगा लेंगे। तो कितना, 6 इंच में एक लाइन कम मिल रहा था, तो यहाँ पर हम ये निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने निशान लगा दिया। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटर में भी एक दो निशान लगाऊंगी। ठीक है, 6 इंच में एक लाइन कम, 6 इंच में एक लाइन कम पर। देखिए इस तरीके से। और यहाँ से भी 6 इंच पे एक लाइन कम पे यहाँ निशान लगाया। ठीक है, अब इन सारी लाइंस को मिलाते हुए हमें क्या कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है नीचे बॉटम तक। तो देखिए ये वाली लाइन हमें यहीं से करनी है, क्रॉच पॉइंट से। ठीक है, ये यहां से लेके हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमने कितना मार्क किया है, देखिए बॉटम साइड में ये वाला मार्क, ये हमने किया है 6 इंच पे एक लाइन कम। तो यहाँ पर भी हम 6 इंच में एक लाइन कम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये यहाँ से इतना ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमें इस तरीके से इसे मेजर कर लेना। देखिए 6 इंच में एक लाइन कम पे हमने यहाँ पर रखा और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देनी है। ठीक है, देखिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखिए अगर आप ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ से टाइट चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो यहाँ से टाइट है, तो हमारा कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है हमारा 12। ठीक है, बॉटम थोड़ा ज्यादा लूज लग रहा है, तो आप यहाँ से हाफ इंच जितना और ऐसे करके यहाँ से कट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला यहाँ से कट करके यहाँ से इस तरीके से मिला सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप हाफ इंच जितना और दबा सकते हो। ठीक है, तो आपको जितना बॉटम चाहिए आप अपना राउंड ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको चाहिए 20 चाहिए, 20 राउंड चाहिए। ठीक है, मतलब इतनी लूज चाहिए आपको पैंट, तो ये कितना होगा, 10 होगा। तो हम मतलब 5 इंच इस साइड मार्क करेंगे और 5 इंच इस साइड मार्क करेंगे। ठीक है, और जितना भी हमारा आ रहा है वहां पर हमें मार्क कर देना है। देखिए इस तरीके से, और ये वाला इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या कर देना है, इस तरीके से इसी वाली लाइन के साथ मिला देना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ मिला दूंगी। देखिए ऐसे ही हमें यहाँ क्या कर देना है, मिला देना है इसे। इसे ऊपर तक ले जाते हुए हमें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ से क्या करना है, इसे भी यहाँ मिला देना है। ठीक है,
और छोटा हो जाएगा, मतलब कि आपको जितना चाहिए उतना राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये पहले से ही क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। ये हमारा 10 इंच में आ रहा है, ठीक है, तो आप 10 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे बैक फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। हम पहले से कट कर लेते हैं, फिर हम बैक पार्ट कट करेंगे। ये वाल बाहर वाले ही मार्क क्या करूंगी, कट करूंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ इस अभी आपको समझाने के लिए वो करा था, मैं यहाँ से बाहर वाला मार्क ही कट करूंगी। ठीक है, तो देखिए एक चीज और है हमारी, यहाँ पर जो हमने हाफ इंच ऐड किया है, ये सिर्फ हमने अपर पार्ट के लिए ऐड किया है। यहाँ पर हमें हाफ इंच और क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर टोटल हमें 1 इंच ऐड करना है। हम यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच पर पहले ही मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, हमें यहाँ पर टोटल 1 इंच ऐड करना है। देखिए ऐसे। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें यही वाली लाइन क्या करनी है, कट करनी है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से ये वाली लाइन कट करेंगे। अभी हम यहाँ से स्ट्रेट ही रखेंगे, हम ये वाली लाइन ही कट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ये वाली लाइन कट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे, और हम अब इसका क्रॉच पॉइंट कट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारी क्या है, पैंट क्या है, पूरी कट हो गई है। ठीक है, फ्रंट पार्ट, ये हमारा क्या है, फ्रंट पार्ट है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम बैक पार्ट कट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। उसके ऊपर अपने ये वाले जो फ्रंट पार्ट है उसे इस तरीके से सेट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 1 इंच से 1.25 जितना क्या रखा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इस साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी मार्किंग कर लेते हैं, इसे ट्रेस कर लेते हैं साइड से। ठीक है, फिर हम उसके बाद देखते हैं बैक पार्ट में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, देखिए इसकी तो देखिए इससे मैंने बॉटम तक क्या कर लिया, मार्क कर लिया, ट्रेस कर लिया। ठीक है, अब हम ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हटा देते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब इसे हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसे कट कर लेंगे, हमने पहले कट नहीं किया था। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमें बैक पार्ट प्रेस करने के बाद ही कट करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ से फ्रंट पार्ट क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे अपना बैक पार्ट देखते हैं। तो बैक पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए पहले हमें यहाँ से मार्क करना है 0.75 पर। ठीक है, तो यहाँ से हम इस साइड देखिए ऐसे मार्क करेंगे, ये क्रॉच लाइन है, इस साइड मार्क करेंगे।
0.75 पर देखिए मैंने यहाँ पर मार्क किया। ठीक है, अब ये वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, ये जो हमने इसका सेंटर निकाला था क्रॉस पॉइंट का सेंटर का भी सेंटर जो निकाला था हमने, उस वाली लाइन के साथ इसे क्या कर देना है, मिला देना है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। ये देखो मैंने यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से मार्क करना है। ठीक है, यहाँ से हमें देखना है हमारी वेस्ट कितनी है। वेस्ट है हमारी 27.5। ठीक है, तो 27.5 को देखिए मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। देखिए वेस्ट को हमें कितनी है, 27.5 है। 27.5 को हमने 4 से डिवाइड किया, कितना है, 6.8। अब हमें क्या करना है, 6.8 में 1 इंच मार्जिन के लिए और 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करना है। तो हमारा कितना आएगा, 8.8 आएगा। मतलब हमारी बेल्ट कितनी आ गई, 8.8 आ गई। तो हमें देखना है कि 8.8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ से मार्क करेंगे, ये जो हम 0.75 अंदर गए वहां से हमें चेक करना है 8.8। ठीक है, देखिए यहाँ से करेंगे, ऊपर करेंगे वेस्ट साइड में। देखिए यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद हमें इसे इसके साथ क्या कर देना है, मिला देना है ऐसे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने मिला दिया। बस हमें इसमें बैक पार्ट में इतना ही क्या करना था, चेंज करना था। ठीक है, अब हम इस बैक पार्ट की भी क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारे यहाँ पर बैक पार्ट भी कट हो गया। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट है और ये वाला हमारा क्या है, फ्रंट पार्ट। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, बैक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है पैंट की कटिंग क्या है, हो चुकी है। ठीक है, बेल्ट वगैरह कैसे कट करनी है, ठीक है, वो सब मैं आपको जब हम स्टिचिंग सीखेंगे जब भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसकी स्टिचिंग के साथ, तो हम देखेंगे इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है हमें। तो बाय बाय एंड टेक केयर।